सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बॉन्डिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग किस टाइप से होती है उसके बारे में देखेंगे। जो कि बॉन्डिंग जो होती है केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है। एक आयनिक, जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक आयनिक और एक कोवैलेंट। आयनिक के केस में क्या होता है, उसमें चार्जेस जनरेट होती हैं। अगर ए और बी 2 एलिमेंट लेते हैं, आयनिक का केस है ये, आयनिक बॉन्डिंग। इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक। और वहीं कोवैलेंट की कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे एक है और इसको इतना मान लेते हैं। इसके कंडीशन में ये जो होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब इसको ये अपना इसके साथ भी शेयर करेगा, ये इसके साथ भी शेयर करेगा। तो अगर हम लोग आयनिक के कंडीशन के टाइप से ही देखते हैं तो ये इसको एक शेयर किया, ओके। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। वहीं जब ये भी इसको शेयर कर रहा है, फिर इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये बस एक कंडीशन है, ऐसा कुछ पेपर में नहीं लिखना होता है। मैं इजी तरीके से समझाने के लिए इसको बताई हूँ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके दोस्त भी कुछ होंगे जो कि एक ऐसे दोस्त भी होंगे जो नोट्स आप लोग को दे देंगे और आपको दे देंगे और उनको काम पड़ेगा तो आप भी दे देंगे। और दूसरा जो हो गया, ये कोवैलेंट का केस हो गया। दूसरा दोस्त ऐसा भी होगा कि आपसे काम निकलवा ले, मतलब आपको नोट्स आपसे ले ले लेकिन अपने ना दे। तो ये आयनिक का बॉन्डिंग का केस हो गया, ठीक। चलिए, अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है। सेमीकंडक्टर में कभी भी चार्जेस जनरेट नहीं होते हैं और ऐसे चार्जेस जो हैं इस पे जनरेट नहीं होते हैं, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, इसको शेयरिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही इसमें सेमीकंडक्टर में जो होती है बॉन्डिंग होती है। तो इसको देख लेते हैं। इन सेमीकंडक्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, कोई ये एटम है, इसके आउटर मोस्ट जो सेल होती है इसी को वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसमें कितने होने चाहिए, ऑक्टेट रूल से हम लोग को पता है 2 4 8 जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो बैलेंस है टोटल। और सारे एटम चाहते हैं कि उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो, ठीक। तो such a bonding are covalent bonding. In the formation of covalent bonding, each atom contribute equal number of valence electron. The formation of covalent bond in semiconductor like germanium. germanium एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है। अब इसका जर्मेनियम के केस में कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ये देख लेते हैं। एक जर्मेनियम का एटम यहाँ हो गया, एक जर्मेनियम का यहाँ, एक जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर में बहुत सारे एटम होंगे, ये मैं एक बस केस ली हूँ कि कैसे ये कोवैलेंट बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करते हैं ये कंडीशन में। इसके पास एक एटम है, 4 एटम है सॉरी, और इनके पास भी 4 होंगे आउटर मोस्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया और ये इसके साथ शेयर किया और इसके, अब देखिए इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कोई जर्मेनियम का आइटम होगा, ये इसके साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे भी कोई जर्मेनियम का होगा तो ये इसके साथ, फिर यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ऐसे ही सारे जो होंगे सारे एक किसी न किसी जर्मेनियम एटम के साथ बाइंड कर लेंगे। अब इसमें मेन प्रॉब्लम है कि आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग में हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं ही नहीं। तो और हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब किसी भी एटम में या फिर सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इक्विलिब्रियम केस में, इक्विलिब्रियम मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती है और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही हम लोग रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, जैसे वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक किए और ये फिर बिहेव कर ले रखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, और फिर उसी के कारण जो होते हैं वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और वैलेंस शेल में जैसे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की थ्योरी इस तरह से है। यहाँ पे मान लिए वैलेंस शेल है, वैलेंस बॉन्ड है, और ये कंडक्शन बॉन्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक मान लेते हैं। जब रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म ही तो है एनर्जी का, और एनर्जी इसके पास एक्वायर जब हो जाएगी तो ये यहाँ पे वैलेंस बैंड में जाएंगे, और जब ये यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उस कंडीशन में ये होल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करते हैं तो ये निगेटिव टर्मिनल जो होता है किसी भी बैटरी में, ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसके वजह से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन द इक्विलिब्रियम व्हेन एटम इज फॉर्म a bond is formed, there will be no free electron available in the material at 0 Kelvin, and hence the material behave like insulator. At room temperature, the electron acquire sufficient energy to break the bond. This electron behave like a free electron. When the bond break, electron jump from valence bond, causing deficiency of electron or producing hole in valence band. When electric field is applied, then the motion of these holes drift toward the negative plate, forming electric current known as hole current, और इसको होल करंट बोलते हैं। जो होल्स के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी, जो होल्स क्या हम लोग यहाँ पे बोलना है, अगर कोई भी एटम है, जर्मेनियम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इस कंडीशन में यहाँ पे होल आ जाएगा। होल को वैकेंसी ये जो होता है इमेजिनरी होता है, और इसको हम लोग एज अ पॉजिटिव लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का तो हमको पता है निगेटिव चार्ज होता ही है, ठीक, इस कंडीशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय।